मध्य प्रदेश सरकार इस बार सिंहस्थ 2028 को और भी अधिक भव्यता से मनाएगी, जिसकी तैयारी सरकार ने अभी से करना शुरू कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कार्यों में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से लेकर नई सिंचाई परियोजनाओं तक सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर भी सरकार सक्रिय है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में निर्माणाधीन और स्वीकृत नई सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गृह भाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ते जैसे कर्मचारियों के मुद्दे पर भी निर्णय लिया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से मैंने उनको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर किसानों को लाभ मिलेगा। 4,892 रुपये में ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दी। कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में किसानों के समर्थन के लिए सोयाबीन की फसल के लिए एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सोयाबीन किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव रखा, जिसे शीघ्र ही केंद्र सरकार को भेजा गया। इस फैसले से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विपक्ष सरकार के कई मुद्दों पर मुखर है। अतिथि शिक्षक के आंदोलन, बढ़ते कर्ज और अधूरे चुनावी वादों को लेकर विपक्ष सरकार पर तीखे प्रहार कर रहा है। जितेंद्र पटवारी ने सरकार को पत्र लिखकर महत्वपूर्ण योजनाओं पर रोक और बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। प्रदेश भर में शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 साल बीजेपी की सरकार के मुखिया रहे। उन्होंने 1 लाख बार किसान की आय दुगनी करने की बात कही, भावांतर योजना की लाने की बात कही। ये दोगलापन है या नहीं? हमने जो घोषणा की वो पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा कृषि मंत्री जी आप जहां रहोगे वहां आपको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के किसान अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। आपको वोट देते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे अधिकार को हम लेना भी जानते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने तेजी से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जो प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष के आरोप और जनता की बढ़ती अपेक्षाएं सरकार के सामने चुनौती के रूप में खड़ी है। सरकार को अपनी कार्यक्षमता साबित करने के साथ साथ विपक्ष के आरोपों का भी जवाब देना होगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या सरकार इन चुनौतियों का सामना कर पाती है और अपनी गति को बनाए रखती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि पक्ष और विपक्ष के बीच तू डाल में पात की एक दौड़ सी दिखाई दे रही है, जहां सरकार विकास की गति को लगातार बढ़ाए हुए है, लगातार निर्णय तेजी से कर रही है, उनका इंप्लीमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। वहीं विपक्ष भी शांत नहीं बैठा है। मध्य प्रदेश को एक तरीके से बीजेपी का गढ़ मान लिया गया था और यहां मिले बहुमत की वजह से ऐसा समझा जा रहा था कि विपक्ष सुप्त अवस्था में रहेगा, कहीं कोने में जाकर सो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां विपक्ष उतने ही सक्रियता से काम कर रहा है जितनी सक्रियता से सरकार निर्णय ले रही है। इसी की एक होड़ सी दिखाई दे रही है। इसी होड़ पर आज हम बात करेंगे और बहस में हमारे साथ जो मेहमान है, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर वाणी अलूवालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए
फरहाना जी मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत करेंगे और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी। बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि सरकार क्या काम कर रही है और विपक्ष उसका जवाब देने के लिए किस तरीके की रणनीति बना रहा है, और यही हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जो आर पार की स्थिति पक्ष विपक्ष में बनी हुई है वो कहां पर जाकर रुकेगी या फिर ये लगातार 5 साल हमें देखने को मिलती रहेगी। पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं वाणी जी से। वाणी जी, ये लगातार सरकार काम कर रही है ये तो ठीक है, पर विपक्ष भी पीछे पड़ा हुआ है, वो भी कहीं थक हार के बैठा नहीं है, लगातार आपके साथ दौड़ रहा है। वो उस चुनौती को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो टीवी 24 के दर्शकों को मेरी नमस्कार, और मोहन जी आपको, विजय जी और फरहाना जी को भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, विपक्ष का काम करे तो मजा भी आता, परंतु यहाँ पर हमें एक बेचैन असंतुलित विपक्ष दिखता है जो नाकामी और झूठ से घिरा हुआ, निरंतर हार का सामना करता हुआ, और इतनी हार का सामना कि मध्य प्रदेश में उनका सुपड़ा भी साफ हो गया। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत यशस्वी मुख्यमंत्री निरंतर नवाचार करते जाएंगे, निरंतर जमीन पर ऐसी ऐसी योजना का संचार करते जाएंगे जिससे लोक कल्याण, विकास, प्रगति और जनजाति क्षेत्र, युवा, किसान, महिला, सारे वर्गों को एक सामान्यता, सुविधा, लाभ की योजनाएं मिलती रहेंगी। ये ऐसा विपक्ष है झूठ के पुलिंदे ही नहीं अपने आजमा रहा, परंतु ये भ्रम फैलाने का भी काम कर रहा है, देश विरोधी बयान देने का काम कर रहा है। हम निरंतर देख रहे हैं इनके जो शीर्ष नेतृत्व के नेता है राहुल गांधी आपत्तिजनक बयान देते हैं, जाकर कहीं के कुत्तों के ऊपर ऐसे बयान दे रहे हैं। इनके हाथ कलंकित हैं, इनके कृत्य कलंकित हैं, और इन्होंने देश के हित में आज तक नहीं कोई काम किया। इसलिए 55-56 साल के बाद इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका गया, और आगे देखने वाला है, समय बताएगा कि ये अपने आप को कैसे स्थापित कर पाते भी हैं कि नहीं। जी वाणी जी, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं वो तो विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन क्या सत्ता पक्ष उन वादों को पूरा कर रहा है जो सवाल विपक्ष पूछ रहे हैं? वो पूछ रहा है कि भाई चुनाव आप जीते हैं, जिन वादों के आधार पर वो पूरे हो रहे हैं, क्या उस दिशा में बढ़ रही है क्या बीजेपी सरकार? मोहन जी, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूं मैं आपको। लाडली बहना बंद हो जाएगी, लाडली बहना पे झूठ बोला है, नहीं मिलेगी सरकार से कोई भी सुविधा, छात्रों को नहीं मिलेगी कोई भी सुविधा। देखिए, हम आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं, हमने इतने नवाचार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने किए हैं, किसानों के प्रति समर्पित है भाजपा सरकार। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने कहा है किसान हमारे लिए देवतुल्य है। चाहे वो हमारे शहीदों की बात हो, चाहे हमारे सड़कों की बात हो, चाहे सिंचाई विभाग की बात हो, चाहे पशुपालन की बात हो, चाहे रेल सुविधा की बात हो, हवाई सुविधा की बात हो। आप सड़कों की जाल देख लीजिए। एक बंटाधार प्रदेश जहां बिजली, पानी, सड़कों का हाहाकार मचा हुआ था, जहां हम जनरेटर पे जीवन अपना करते थे, लाइट तो होती नहीं थी आज से 25 साल पहले। आज ये प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में 4.6% का योगदान देता है। ठीक है, चलिए वाणी जी, आ गई आपकी बात। अब में सुधार हुआ है, बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है और तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा है, ऐसा दावा है बीजेपी का। बिल्कुल, चलिए कांग्रेस की ओर चलते हैं और कांग्रेस से जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के लिए परिणाम अच्छे नहीं रहे, लेकिन उसे अच्छा बनाने के लिए वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं। हमारे साथ फरहाना जी हैं। आवाज मिल पा रही है आपको? मिल रही है। जी जी जी, आपने सुना होगा, रिपोर्ट भी हमने दिखाई है, जीतू पटवारी जी की भी बाइट हमने बताई कि वो किस तरीके के दबाव बनाने की बात कह रहे हैं, वो हर चीज में जवाब लेने की बात कह रहे हैं। हालांकि सरकार बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ, समय कम है, पर क्या विपक्ष ज्यादा आक्रामक है? क्यों है विपक्ष इतना आक्रामक और
देखिए 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार है, तो ये कहना गलत होगा कि एक ही साल हुआ है सरकार बने हुए। भाई 20 साल से आप ही सरकार चला रहे हो और जो प्रदेश की दुर्दशा 20 साल में आपने की है उसके सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार है। और पिछले 20 साल में 100 रुपए में से 30 रुपए का भी निवेश इस प्रदेश में नहीं आया है। सिर्फ इन्होंने ढोंग किया है कि निवेश आ रहा है, ये इन्वेस्टर्स मीट कराते हैं, बुलाते हैं, लेकिन निवेश के नाम पे 30% भी नहीं आया है। अब मैं वाणी जी की सारी बातों का मैं जवाब पहले देना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी, इनको राहुल गांधी बहुत प्यारे हैं, बहुत इनको प्रेम करती हैं, तो हर बात में राहुल गांधी को लेकर आ सकती है। राहुल गांधी जी का इन्होंने बोला कलंकित करने वाले बयान। मध्य प्रदेश में केंद्रित रहेंगे तो आपकी बात ज्यादा आ पाएगी, हम विषय से न भटकें। जो कांग्रेस करने वाली है उस पर आप थोड़ा। कलंकित बयान क्या होते हैं मैं इनको बता देती हूँ। कलंकित बयान वो होते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं बेटी पटाओ। कलंकित बयान वो होते हैं जो प्रधानमंत्री महिलाओं से बोलते हैं कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएगी, आपकी भेष छीन के ले जाएगी। कलंकित बयान कि सिख समाज के लोग पगड़ी नहीं बांध पाते, कांगड़ नहीं पहन पाते। अब आप मुंह बंद करके बैठ जाइए वाणी जी। विषय में रहिए ना फरहाना जी। आई डोंट वांट टू लिव इन इंडिया। कलंकित बयान और मैं बता देती हूँ आपको। नहीं, वो मैंने इनकी पूरी बात सुनी है। उन्होंने एक भूमिका के दौरान ये बात कही थी, एक लाइन उन्होंने कही थी, उस पर इतनी बहस की जरूरत नहीं। मैं प्रदेश पे आ जाती हूँ। इनको बोलिए मुंह बंद करें, मैं इनको प्रदेश की दुर्दशा। सम्मान रखिए, एक दूसरे का सम्मान रखेंगे, दोनों पार्टी की प्रवक्ता है। बिल्कुल, ये अगर इस तरह से बात करेंगी तो मैं वैसा ही जवाब ये पाएंगी। चलिए आप अपनी बात रखिए। ठीक है। अब ये बोलती हैं कांग्रेस ने देश हित में, प्रदेश हित में कोई काम नहीं किया है। दूसरा इनका ये आरोप था। तो अगर कांग्रेस ने देश हित में, प्रदेश हित में कोई काम नहीं किया होता तो आप अंगूठे छाप होती, आप यहाँ टीवी स्क्रीन पर नहीं बैठी होती, है ना। आपने जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी सुविधाएं हासिल की हैं, आपने, आपके मम्मी पापा ने, जिसने भी वो सारी सुविधाएं कांग्रेस की जीत दी है। इन्होंने लाडली बहना का नाम लिया कि लाडली बहना को वो किया जाता है। भाई क्या किया लाडली बहना का आपने? क्या वादा किया था आपने विधानसभा में? आएंगे आप लोगों के पास। ठीक है, 3,000 रुपए दिए। मैं जवाब देना चाहती हूँ मोहन जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो दूंगा। एक राउंड सारे पैनलिस्ट अपनी बात रख दें, फिर एक एक करके जवाब भी ले लेंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी, जल्दी जल्दी अपनी बात। शिक्षक, अतिथि शिक्षक आज भी सड़कों पर हैं। इनकी पुलिस प्रशासन महिलाओं पे, शिक्षकों पे डंडे बरसा रही है। क्यों नहीं उनकी भर्ती करते हैं? क्यों नहीं करते? किसानों की आप फिर भ्रम फैला लें। अतिथि शिक्षक का भर्ती करने का प्रक्रिया अलग होती है, गैजेटेड नोटिफिकेशन होता है। कांग्रेस प्रवक्ता बाकी के कांग्रेस के नेतृत्व जैसे भ्रमित बयान देने में सक्षम है। आप अपनी मर्यादा में रहिए और चुप बैठकर मेरी पूरी बात सुनिए। अरे आप अपनी बात रख के जल्दी अपनी बात खत्म करिए। जी, किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों मुझे बोलना पड़ेगा मोहन जी को, आपको भी मर्यादा में रखें। ठीक है, किसानों के साथ क्या किया इन्होंने? किसानों की खाद, बीज, डीजल। चलिए, ये सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब करने क्या वाली है वो बता दीजिए। बिल्कुल सही है, ये सारे मुद्दे गिनाए फरहाना जी। करेंगे क्या कांग्रेस? हम सड़कों पर हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हमें इनकी मनमानी नहीं करने देंगे। हम ये करने वाले चलिए, इनकी गलत नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। और रही बात बहुमत की, तो वो भी जनता ने सब जान लिया कि कैसे सीना ठोक के इनके कार्यकर्ता बोल रहे थे इनके सांसद से कि हमने फर्जी वोट चलवाए, हमने इतने फर्जी वोट। चलिए ठीक है, बात आ गई। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, लगातार जवाब लेगी। हम आते हैं विजय शुक्ला जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषण के जरिए उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या ये एक भूमिका बन रही है आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, इस तरीके के चुनाव के पहले ये रस्साकसी उसी की एक्सरसाइज है क्या विजय जी? हम चुनाव के बाद आमतौर पर देखते थोड़ी ठहराव आ जाता है, राजनीति थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो तेज बनी हुई है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, ये अच्छी बात है कि विपक्ष मुखर होकर के जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है, ये अच्छा है। लेकिन जैसा कि वाणी जी कह रही थी, वाणी जी की बात में मुझे थोड़ा सा सच्चाई नजर आती है कि आप व्यवस्था के अंतर्गत कोई अगर प्रक्रियाधीन कोई विषय है तो आप उस प्रक्रियाधीन विषय को आप ये कह सकते हैं कि विलंब हो रहा है या ये भर्ती में निष्पक्षता नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसे प्रमाण तर्क है तो सरकार है, सरकार अपनी शैली में, अपनी व्यवस्था में, अपने बजट में और अपने समय पर सरकार अपनी प्रक्रिया पूरी करती है और सरकार अच्छा काम कर रही है।
ऐसा नहीं है सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो हम ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष भी अच्छा काम कर रहा है, और विपक्ष अगर अच्छा काम कर रहा है तो विपक्ष के लिए अच्छी बात है। लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है, इस बात को लेकर के भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। मुद्दा यह है कि देश में जिस तरह से अभी जो अशांति का वातावरण पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, बहुत चिंताजनक है। आप मुद्दों से यहां वहां जाने की बजाय, जो आपने कहा ना कांग्रेस सक्रिय क्यों है, कांग्रेस के सक्रियता का कारण, जो मूल कारण है, कांग्रेस के भीतर हमेशा आप जानते हैं कांग्रेस के भीतर एक आंतरिक संघर्ष नेताओं के बीच में हमेशा होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा एक दूसरे की कुर्सियों को, उनके पाए को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या जीतू पटवारी के नेतृत्व को क्या दिग्विजय सिंह और बाकी पार्टी के नेता का स्वीकार कर चुके हैं? क्या वो मानते हैं कि जीतू पर कोई गरिमा, कोई सम्मान क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को है? क्या वो इसकी चिंता करते हैं? और यही वजह है कि जीतू पटवारी जी को अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ रही है। अनुशासन, हमारी एक बात हुई थी जीतू पटवारी जी से, मैंने पूछा था कि लक्ष्मण सिंह, ये जो विपक्ष का आक्रामक तेवर दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसमें नेतृत्व की भी लड़ाई हो सकती है। फरहाना जी से ही समझ लेते हैं। फरहाना जी, ये जो स्थितियां बनी है, इसी आपसी प्रतिद्वंदिता की वजह से भी हम ज्यादा आक्रामक हैं, ऐसा लगता है कि विपक्ष जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और सारे बड़े नेता उनके साथ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस तरह जाते हैं। इन लोगों की सोच, इन लोगों के विचार, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अभी 3 साल हमें हमारे पत्रकारों से भी इस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। और ये तो सभी पार्टियों में होता है, थोड़ा बहुत इंटर फाइट तो सभी पार्टियों में है। उसको बीजेपी में बहुत ज्यादा है। इसकी बातों को अगर आप सही ढंग से आत्मसात करेंगे तो आप लोगों को विकास में और मदद मिलेगी। उसे प्रतिद्वंदी, दुश्मन की तरह ना देखकर सलाहकार के रूप में क्यों नहीं देखते? एक तो इनकी अंदरूनी कला है, दूसरा ये अंदाजा लगाइए 3 साल में अपनी बारी में पूरा मौका दूंगा आपको। चुनावों का तो आपको मौका मिलेगा, उनकी बात हो जान दीजिए। प्रदेश नहीं चला पा रही है, आपको मौका मिल गया और बहुत 2 मिनट रुक गई बस। इनकी बात हो जाए फिर आपको पटवारी ने इतना बड़ा झूठ कहा कि किसान अपनी सोयाबीन की फसल को अलग किया, और उसमें क्योंकि लहसुन एक कैश क्रॉप है वो लगाया। आप देखिए ना इनके झूठ और इनके यशस्वी सेल्फी ठीक से लो। यहां तक कि जब वो एक रेप विक्टिम के घर गए, वहां उन्होंने अपना एक सेल्फी उसके साथ लेके उसको ट्वीट कर दिया। पॉक्सो के अंतर्गत उस बेचारी,
माँ का नहीं समझाता है। अरे फरहाना जी, आप क्या बता रही फरहाना जी। हैं? तुम आप वाणी जी, आप सब कहाँ होती दिशाहीन मत मणिपुर होइए, में महिलाओं की जो आप दुर्दशा हुई, दिशाहीन मत आप उस होइए। पर क्यों नहीं आपके करते? दूसरे मणिपुर के सिंघार के ऊपर भी ऐसा ही आरोप है। आप और आपकी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ठीक। किसानों के खातों में 12,000 रुपए गए और उन सभी को नोटिस भेज दिया गया है कि जल्द से जल्द पैसा लौटा दें, वरना रिकवरी वाले आपके घर पर आएंगे। तो ये किस तरह का रवैया है, ये बताइए। ये नोटिस पहुंचाया गया है कि गलती से पैसा आपके पास आ गया है और पैसा नहीं, ये मेरे पास संज्ञान में नहीं ये आपके आया है, संज्ञान पर में देखिए क्यों? प्रशासनिक कार्य है संज्ञान और में अगर क्यों? कोई जी, वाणी त्रुटि जी को हुई है कैसे तो सरकार सुधारती है। ठीक है, चलिए इसमें तथ्यों को खंगालने की जरूरत है। अधिक किसानों को 2,000 करोड़ के लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो चीजें रखी गई, जिनके आधार पर समर्थन मिला, क्या उन चीजों को पूरा करने में क्या कुछ कमी है, कुछ अभी भी दूरियां बनी हुई हैं क्या, जिसे मुद्दा बनाने का मौका मिला? पर उतरना, लाठी खाना, ये उसका अधिकार है और नैतिक कर्तव्य भी है विपक्ष का। लेकिन सरकार, अभी आप खुद कह रहे थे कि सरकार अभी 1 साल बामुश्किल सरकार के अभी नहीं हुए हैं, तो आप ये समयावधि को छोड़ करके भी अगर आप अंदाजा लगाएं सरकार के कामकाज का, मुझे लगता है सरकार अच्छी दिशा में, सही दिशा में काम कर रही है। विपक्ष जिस तरह से अपने आप को ऐसी रह गई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी बेसी रह गई है। सरकार सही दिशा में काम कर रही है, विपक्ष सही दिशा में काम करे। मैं तो जीतू पटवारी के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। मुझे सहानुभूति इसलिए है कि कांग्रेस जब युवा नेतृत्व को उसकी टीम दे दी जाए। अभी आप देखिए कांग्रेस पार्टी की टीम ही अभी तक जीतू पटवारी नहीं ले पाए हैं अपनी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां से काम करेंगे? कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसे एक्टिव होगा? ठीक है, जब कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। जी से फरहाना जी, कांग्रेस क्या प्लान कर रही है आगे का, क्या उनका विजन है? केवल इस तरीके के मुद्दे उठा कर शांत बैठ जाना है या कुछ नया कुछ करने की वो सोच रही है? देखिए, आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। हम तब से ही लगातार जनता के मुद्दे, जितने भी आंदोलन हमने किए हैं, वो सारे के सारे हमें जनता का भरपूर समर्थन मिला है और इन्होंने पुलिस प्रशासन को आगे करके हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं पर डंडे चलाने का, जेलों में ले जाने का, ये सब काम किया। बट इससे हम लोग डरे नहीं है। हम आगे लेकर विपक्ष खड़ी है सामने, उनको जवाब भी देना होगा। वाणी जी, जल्दी
आधा सेकंड, आधा जी, मिनट। हम भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत हमारी दृष्टि विकास और विरासत नेत्री को जूते और चप्पल से मारने की धमकी दी जाए और जिनका शीर्ष नेतृत्व ये कहे कि I don't like to चलिए in India there are hateful people. तो हम इनको संवेदनाएं दे काम कर रहा है, विपक्ष भी बेहतर काम कर रहा है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसे हम कायम रखना चाहते हैं। और इसीलिए आज हमने इस विषय पर डिबेट रखी। दोनों ही पार्टियों की गतिविधियों पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ वाणी जी जुड़ी, उनका बहुत धन्यवाद। फरहाना जी हमारे साथ थी, उनका बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी ने हमें अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।